सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी के साथ आगे प्रोसीड कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच अल्फा बाय बीटा होल टू द पावर n इक्वल टू 1 इज व्हाट। यही बताना। देखते हैं, सबसे पहले इसका रूट देख लेते हैं, रूट्स। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, ये से हम लोग रूट निकाल लेते हैं। तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4ac 2 इंटू 1। ठीक है, और 2 इंटू 1। फिर यहाँ से देखो 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 8, तो यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा -4। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 आयोटा लिख सकते हो ना। तो इसी प्रकार से नीचे 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा, फिर 2, ये 2 कहाँ गया तेल लेने, 1 प्लस माइनस आयोटा, ये हो गया आपका। तो आप अल्फा आप या फिर 1 प्लस आयोटा को बोल दो, या बीटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बोल दो। ठीक है, ये आपका रूट्स आ गया, ठीक है, ये आपका रूट्स आ गया अल्फा बीटा। अब यहां पे इजिली पुट कर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अंदर में रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया, कुछ नहीं किया है। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1, ये गया तेल लेने, फिर ये 2 गया, तो आयोटा के पावर n इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n क्या हो सकता है, लीस्ट वैल्यू पूछा है ना, लिस्ट वैल्यू पूछा होगा, लिस्ट वैल्यू, तो लिस्ट वैल्यू n इक्वल टू 4 ही होगा ना। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो पूछ रहा था n का वैल्यू पूछ रहा था ना, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस, तो n का वैल्यू 4 आ गया। देखो सेकंड क्वेश्चन, जो कि इफ z इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, देन आपको ये बताना है, ये भी IIT का ही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। z इक्वल टू दे रखा है √3/2 प्लस 1/2 आयोटा। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं भाई, इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आयोटा कॉमन ले लो, माइनस आयोटा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा √3 आयोटा बाय 2, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/2, और ये आप देखोगे तो ओमेगा है, तो ये माइनस आयोटा ओमेगा और जेड, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा, फिर प्लस आयोटा ओमेगा का होल टू द पावर 5 प्लस आयोटा ओमेगा होल टू द पावर 8 टू द पावर 9। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे ये होगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 4 से तो आयोटा बचेगा, और यहाँ पे 3 से है तो 2 प्लस, फिर यहाँ पे आयोटा लिख लो,
फिर यहाँ पे 8 करो तो आयोटा के डिविजिबल बाय 4 है तो पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर 8 है तो वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9। ठीक है, यहाँ पे आयोटा आयोटा है और ओमेगा का स्क्वायर हो गया, आयोटा बचा और फिर यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ पे आयोटा ओमेगा, अरे भाया आप यहाँ पुट कर रहे हो ना नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पुट नहीं कर रहे हो, नेगेटिव पुट किया क्योंकि नेगेटिव आया ना भाई। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव जब पुट करोगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव आएगा, और इसका इवन पावर है तो इसमें इवन रह जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे ऑड पावर आया और यहाँ पे इवन पावर की वजह से प्लस आया, और आप देखोगे ये दोनों कट जा रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा और होल टू द पावर 9, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर 9, और ऑड है इसीलिए माइनस रह जाएगा और 18 हो जाएगा, और ये -1 आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, -1 आपका आंसर आ जा रहा है क्योंकि डिविजिबल बाय है ना, इसीलिए -1 आपका राइट आंसर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो कि 2019 में आईआईटी में आया हुआ है, और इफ a is greater than 0 and z equal to 1 plus iota whole to the power 2 by a minus iota has magnitude root under 2 by 5, then इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, z का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 2/5, then z बार इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या है, z बार है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपोन में ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है, पहले ये वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये दोनों कट के 1 आ जाएंगे, 1 नहीं कट के 0 हो जाएंगे, इसीलिए a माइनस आयोटा हो जाएगा। तो z इक्वल टू 2 आयोटा बाय a माइनस आयोटा। अब बोला है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड z इक्वल टू यही ना होगा, 2 आयोटा a माइनस आयोटा, ये मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका दे रखा है रूट अंडर 2/5। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, 0 का स्क्वायर माने रियल पार्ट इसका है ही नहीं, 0 होगा, और फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो 4, फिर यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 2/5। स्क्वायरिंग कर लो तो 4 आ जाएगा ऊपर में, और ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2/5, 2 गया, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 नहीं 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10। ठीक है, 10 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ से ए इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। चूंकि ए इज ग्रेटर देन 0 इसीलिए ए इक्वल टू 3 केवल होगा। ठीक है, ए इक्वल टू 3 होगा। और अब हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे समझ में आया ना, प्लस माइनस हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दे रखा था a इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो जो कि हम लोग यहाँ पे 3 लिए। ठीक है, और हम लोग देखते हैं, बोला है जेड बार क्या होता है पता है ना, जैसे आपको देखो a ये दे रखा है जेड a प्लस आई बी, तो जेड बार क्या हो जाएगा a प्लस माइनस आई बी, इमेजिनरी पार्ट वाला साइन बदल जाता है, जेड बार बोलो जेड कॉन्जुगेट बोलो। ठीक है, अब जो भी बोल सकते हो। तो चलिए हम लोग जेड बार निकालते हैं, इसका तो इसका -2i a प्लस आई हो जाएगा। फिर यहाँ पे यही पूछा है ना
तो यहाँ पे a इक्वल टू मेरा हम लोग को क्या निकल गया 3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ पे -2i6 मल्टीप्लाई करेंगे -6i फिर माइनस माइनस प्लस 2i का होल स्क्वायर i का होल स्क्वायर -1 तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 + 1 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे -2 फिर यहाँ पे -6i/10 ये कटोगे तो ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1 तो यही आपका आंसर हो गया। ये तो पूछा था जेड बार। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन ऑल द पॉइंट्स इन द सेट एस इज दिस। ठीक है ये दे रखा है आपको और हम लोग को पता करना है कि स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 1 और स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज -1 सर्कल हुज रेडियस इज 1 यही हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूलस यस जेड इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा फिर अल्फा माइनस आयोटा। ठीक है फिर हम लोग को मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ या और मॉड्यूलस ऑफ मॉड ऑफ जेड और ये अल्फा प्लस आयोटा और ये अल्फा माइनस आयोटा और अगर जब ये आप करोगे मॉडुलस का तो √अल्फा² प्लस आयोटा का 1 का स्क्वायर। ठीक है और यहाँ पे भी अल्फा² प्लस 1 का स्क्वायर ये कट के क्या हो जाएगा 1 इसीलिए z इक्वल टू 1 आया तो ये क्या हो जाता है सर्कल और इसका जो रेडियस है 1 आ गया इसका रेडियस 1 आ गया तो ये आपका सी इज योर राइट आंसर। ये भी 2019 में पूछा गया है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 10 एंड इट सेटिस्फाइड 2z minus n by 2z plus n equal to 2 iota minus 1 for some natural number n then फाइंड करना आपको 2019 में इसे भी पूछा गया था। तो देखिए लेट रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू ए मान लेता हूं। ठीक है ए मान लेता हूं इसीलिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो a प्लस इमेजिनरी पार्ट दे रखा है 10 आयोटा हो जाएगा 10 आयोटा हो जाएगा। नाउ यहां पे हम लोग z का वैल्यू पुट कर दो पुट द वैल्यू पुट। ठीक है पुट कर दोगे तो 2a प्लस 10 आयोटा माइनस n फिर 2a प्लस 10 आयोटा प्लस n इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है 2a पहले रियल पार्ट को इधर कर लेते हैं फिर यहाँ पे 10 आयोटा 20 आयोटा फिर यहाँ पे 2a इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस n। ठीक है और ये इमेजिनरी पार्ट 20 आयोटा। ठीक है 20 आयोटा और ये मल्टीप्लाई है किससे 2 आयोटा माइनस 1 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है तो देखिए यहाँ पे 2a माइनस n ये दे रखा है प्लस 20 आयोटा इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 2a प्लस n और 2 आयोटा माइनस n फिर एक बार इससे फिर 20 आयोटा 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4a आयोटा फिर ये -2a फिर 2n आयोटा फिर -n फिर देखिए इधर
यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों आयोटा 2 आयोटा है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 40 आयोटा, फिर यहाँ पे -20 आयोटा। ठीक है, आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड रख लो। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट, रियल पार्ट, और यहाँ पे 40 यहाँ पे आयोटा गया, यहाँ पे -9 हो गया था, यहाँ पे 40 हो गया। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं -20 -2 ये -n -40, ये हो गया रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट हम लोग देख लेते हैं, +2n आयोटा +4a आयोटा -20 आयोटा। ठीक है, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। देखिए इक्वेट इमेजिनरी पार्ट ये क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो इक्वेट कर देना है। 2a - n इक्वल टू, ये हो गया क्या रियल पार्ट, रियल पार्ट -2a -n -40, एक ये हुआ, और 20 इक्वल टू 2n +4a फिर -20। ठीक है, यहां से देखो आप, ये n गया, फिर ये इधर आएगा तो 4a इक्वल टू -40, a इक्वल टू -10, a इक्वल टू -10 हो गया। अब इस -10 को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये देखो इधर आ जाएगा तो 20, ये क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 2n प्लस पुट क्या a इक्वल टू -10, तो -40 हो जाएगा। इसे भी इधर ले आ जाओ, 80 हो जाएगा, 2n, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा था यही नेचुरल नंबर बोल रहा था, और हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जानते हो, a इक्वल टू -10 एंड n इक्वल टू 40। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था और ये आपको टिक मार के आना था। ठीक है, सो इसी प्रकार से कंटिन्यू होता रहेगा, चलता रहेगा लेक्चर आगे। 5-5 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन लेते जाएंगे, और आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।